अवंती का टेस्ट, अवंती के टेस्ट में फुल लाना पॉसिबल है? हाँ है ना हम पॉसिबल। आउट ऑफ सिलेबस देते हैं ये लोग। बात तो ठीक है तुम्हारी, चीटिंग मार के करोगे तो फुल आ सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यूअस मैम, कंटिन्यूअस टॉप मारना हर टेस्ट में। नहीं मैम वो फुल मार्क्स 240 240। टैलेंट मैम। और मैम मेजर में 715 लाना। नीट किसमें? मेजर टेस्ट में 715। तो वो ऑफ ऑनलाइन दिया था ना भाई। ऑनलाइन देने वाले को तो बता रहा हूँ मैं। नहीं है पॉसिबल। नहीं तो मैम एआईआर रैंक तो अवंती से आएगी हर साल की। हाँ अच्छा चलो ठीक है, तुम अपनी मेहनत करो बस। चले फिर करें स्टार्ट। निकाल ली नोटबुक? यस मैम निकाल ली। नितिका भी नहीं आई, अशर भी नहीं आया, और बहुत बच्चे नहीं आए, छाया भी नहीं आई, विवेक भी नहीं आया। मैम मैं हूँ। अच्छा ठीक है छाया। मैम दीपक भी नहीं है। ठीक है, दीपक को तो मैंने रिमूव कर दिया गलती से, वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई ना तो वो रिमूव हो गया। चलो आ जाओ, देखना एक बार, उसको कह देना ज्वाइन कर ले, वैसे आ जाएगा। ठीक है, ये देखो स्टार्ट करते हैं। करना तुम्हें ही है ना? तुम फंसोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तुम्हारे सैटरडे सॉरी संडे को जो टेस्ट है उसकी भी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है चलो करें फिर। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं मैं। यहाँ पे क्या है, CH डबल बॉन्ड CH3 है। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH3 है। आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है? HBr के साथ कराई है। एंड आपको मुझे ये बताना है कि इसमें से क्या बनेगा, A बनेगा, B बनेगा, C या D बनेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से करो मैम क्वेश्चन। लास्ट वाला CH2 होगा ना? यहाँ अगर डबल बॉन्ड आ रहा है CH डबल बॉन्ड CH2 होगा ना? कहाँ पे? मैम जो अपनी रेड पेंसिल बता दी। मैम क्वेश्चन में अच्छा सी ओके ओके, हाँ हाँ रेड रेड से ठीक है, करा है। मैंने कार्बन के 5 बोर्ड बना। ठीक है हाँ, तो सभी ने हैंड क्या बात भी कर रखे हैं क्या ऑलरेडी ये वाले क्वेश्चंस? हाँ करो करो, पहले तुम ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ। किसे तो कर रहे हैं हम MTG को। करो ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ। साक्षी, तस्लीम, मनीषा, यशदान, हाँ क्या नाम है, गुंजन बता बेटा। मैम डी। क्या? सी? बाय सी? सी क्यों है बेटा? जल्दी बताना पड़ेगा, 50 क्वेश्चन है फिर होंगे नहीं। कोई भी एक्सप्लेन करो सी क्यों होगा। क्यों मैम वो स्टेबल ज्यादा होगा। क्यों अगर पहले वाला मैम डी बनेगा, डी से ना मैम इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मैम स्टेबल हो जाएगा उस पे। मैम इसमें HBr दे रखा है, रूल लगेगा। जो BR है वो डबल बॉन्ड मतलब मोस्ट सब्स्टिट्यूशन H के पास ज्वाइन हो जाएगा। और मोर H सब्स्टिट्यूटेड या मतलब जिसके पास मैम इसमें एंटी मार्क कौन लगेगा क्या? नहीं HBr है पर मैम वहाँ पे रेजोनेंस की वजह से वो कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। शाबाश। देखो HBr आ जाए या HCl आ जाए, वहां पे तुम्हें क्या सोचना है, क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। इतना सीख चुके हो तुम लोग अब। हाँ अभी यजदान सी आएगा। ठीक है देखो कैसे बनाया। तो आपको क्या बनाना है, फर्स्ट स्टेप में स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। स्टेबल यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी डिग्री। देखना एक बार मैं बना दे रही हूँ, यही बनेगा ना? यस यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर तुम यहाँ पे BR लगा देते हो तो तुम्हारा ऑप्शन आएगा D। बट मैंने तुम्हें कहा था कि जब भी हाइड्राइड कार्बोकेटायन बनेगा, हाँ रीअरेंजमेंट के बारे में तुम्हें सोचना है। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओ तो C6H5, C पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, CH2 CH3। अब यहाँ पे क्या लगा दोगे, BR लगा दोगे तो ऑप्शन क्या आएगा तुम्हारा, C करेक्ट होगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है मैम इसमें एंटी मार्क होने तब लगेगा जब पेरोक्साइड देंगे। हाँ देखा, जब HBr के साथ पेरोक्साइड होगा तभी एंटी मार्कोनिकोज लगाना, अदरवाइज मत लगा के आ जाना, नहीं तो फंसोगे बुरी तरह। ठीक है चलो
आगे चले, कोई और कंसेप्ट पूछना है इससे रिलेटेड तो बताइए मुझे, नहीं तो आप आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। इन द रिप्लेसमेंट रिएक्शन, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मान लो टेस्ट में आ गया तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इन द रिप्लेसमेंट रिएक्शन, तुम्हें ये ध्यान से देखो, रिएक्शन दे रखी है, ये एल्काइल आयोडाइड दिया हुआ है, ये मेटल का फ्लोराइड दिया हुआ है। ठीक है, आपसे क्या बना रखा है इसमें, CF प्लस MI बनाया हुआ है। समझ गए ना क्या हुआ बेसिकली। ठीक है, द रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरेबल इफ M हैपेंस टू बी, आपको ये बताना है रिएक्शन फेवरेबल होगी अगर हमारा M इन चारों में से कोई एक होगा। तो क्या हो, बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्या? दीपक आ गया क्या बेटा, दीपक सिंह? इसका नेट प्रॉब्लम रहता है मैम, एक बार लीव होने के बाद दोबारा ज्वाइन नहीं होता उससे। अच्छा, वो ये तो कल वो हो गया दिक्कत। अच्छा साफिया, आप बताएंगी? हाँ, चैट में आंसर मत दो प्लीज, रिक्वेस्ट। कौन बोलता है ऐसे, बताना मेरे को। हाँ साफिया, आप बताओगी? आज तो राधिका जी भी आई हुई है। हाँ जी, बताओ बताओ, कहाँ गए, इतने हाथ खड़े किए, कोई तो बोल दो। नाम बोलोगे तभी तो। हाँ मैंने, अच्छा यजदान बताना। मैम बी होगा। बी, पोटेशियम। यस मैम। पोटेशियम क्यों होगा? मैम ये ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, रुबीडियम तो आयन जल्दी reactive बन होता है। जाएंगे ना। नहीं हो रहा बच्चों का? ओके ओके, मैं देख रही हूँ सही है, इसने बता दिया। एक बार रुको, एक तुम करो क्वेश्चन। हाँ, यजदान ने कंसेप्ट तो सही पकड़ा है, लेकिन एक चीज देखो इसमें, आपको पता है अगर तुमने एक्सप्लोर थोड़ा सा पढ़ा होगा। हाँ जी मैम मैं बताऊं इसका? तो सी ऑप्शन होना चाहिए। मैम रूबीडियम होगा इसका। एक सेकेंड, नैन्सी सिंह की सी होगा। वाई नैन्सी? मैम मैं बताऊं? हाँ मैम बताओ। मैं बताऊं? मैम इसमें रूबीडियम फ्लोराइड के बॉन्ड में जो है ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी और फिर बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। पहली बात है ओवरलैपिंग नहीं बोलोगे बेटा आप, आयनिक बॉन्ड है पहली बात तो वो। हाँ मैम वही आयनिक बॉन्ड, वो जल्दी टूट जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होता है उतना ही बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। और तुम्हें पता है फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके साथ हमें, नहीं बेटा नैन्सी नहीं आ रही आवाज, तो हमें इसके साथ कोई ऐसा लेना पड़ेगा जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको पता है रूबीडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा, तो ये वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक होगा। जैसे ये ब्रेक करेगा क्या होगा, CF बनेगा और MI बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। देखना मैम, एक बार। दोनों के ठीक है? बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, वो मैम जल्दी इसकी भी बात कोई सीरीज होती है मैम? हाँ जी, फिर बोलो यजदान। मैम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की भी सीरीज होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी, मैम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की सीरीज होती है क्या? अच्छा जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज होती है यस वैसे मैम। पूछ रहे हो। ये याद रखना, जो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ना पूरे पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वही होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं, पूरे पीरियोडिक टेबल की, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपका सीजियम होता है। ठीक है, ओके। चलो आजो आजो आगे आजो, ये वाला क्वेश्चन करो। When chlorine is passed through propene at 400 degrees Celsius, which of the following is formed? पहले तो प्रोपीन बनाओ सारे के सारे।
अभी तो हो रहा है ना सबका ज्वाइन, जिनका नहीं हो रहा था ज्वाइन वो आ गए हैं क्या? प्लीज एक बार हैंड रेज कर दो। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे तुमने 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया है, बताओ भाई क्या बनेगा Cl2 के साथ, क्या बनेगा? मैम प्रोपाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड मैम, एलाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल बनेगा। एलाइल बनेगा मैम। इधर आना, ये वाली याद करना, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, भूल गए? Yes. एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन बताया था, हाँ। उसके लिए क्या क्या Yes, ma'am. रिएक्शन बताए यस थे मैंने? मैम। या तो क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में हो, या इतना ज्यादा टेम्परेचर हो, तो हाई क्या होगा? टेम्परेचर, इस वाली पोजीशन पे क्या लग जाएगा? एलाइलिक पोजीशन पे क्या लग एलाइल। जाएगा? क्लोरीन। तो आंसर इज एलाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड तो ये होता है, समझे? जी मैम। चलो आगे चलते हैं। कौन से क्वेश्चन पे आगे अपन? फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आगे। ध्यान से देखो, 28 स्टूडेंट्स आए, अभी भी बहुत कम है। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromo-pentane to form pen2-ene is। ध्यान से देखना, पहले तो बनाओ 2-bromo-pentane बनाओ और pen2-ene बनाओ, अपने आप पता चल जाएगा कि क्या होगा इसमें। अटेंडेंस भी लूंगी आज मैं सबकी, ठीक है? यस। ये बच्चे इतने लेट क्यों आ रहे हो तुम लोग भाई? हाँ, टाइम नहीं पता है क्लास का तुम लोगों को? लुबना आई है? लुबना, नितिका नहीं आए? मेघा, आज B02 वाले बच्चे नहीं आए। मेघा आई है? नहीं आई, ठीक है चलो। हाँ कर लिया। नीट 2020 में आए हुए बच्चे। हाँ मन बताओ। मेरा अटेंडेंस लग गया। अटेंडेंस बाद में लूंगी ना बेटा। अमन क्वेश्चन का आंसर बता, चल जल्दी कर। कौन सा मैम? कहाँ पे ध्यान है तेरा? है कहाँ खोया पड़ा है? बुक में। गुंजन तू बता, याद हंसी आ रही है तेरे को, जल्दी बताओ। अब की बार मैं पता क्या करने वाली हूँ, कैमरा ऑन करवा के पूछूंगी तुम लोगों से आंसर, जल्दी बताओ नहीं तो। आंसर मत बताओ मेरे को, बताओ कि होगा क्या, फटाफट बताओ ना। इतना तो, इतने तो इजी क्वेश्चन है, नीट का कोई लेवल ही नहीं होता है। हाँ प्रियांशु बता बेटा। मैम इसमें हमारा मतलब ब्रोमीन हेलोजन हट जाएगा और एक हाइड्रोजन हटेगा, जिससे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मैम इसमें बीटा एलिमिनेशन भी होगा और डिहाइड्रोजनेशन भी होगा, और मैम जेड रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा हमारा। शाबाश शाबाश। यस मैम। है ना? डिहाइड्रेशन में तो क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। यस मैम। उसके लिए हमें एसिडिक कंडीशन चाहिए होती है और सबस्ट्रेट भी अलग होता है, बट फॉर दिस रिएक्शन ये तीनों चाहिएंगे, मतलब ये तीनों ही होते हैं, बीटा एलिमिनेशन, जेड रूल को भी, और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्लियर है सभी को? यस यस मैम। अच्छा क्वेश्चन था। चलो नीट 2019 में आया हुआ है, करो ट्राई इसको, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ, द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट द स्लोएस्ट रेट अमंग द फॉलोइंग। चलो जी बताओ। स्लोवेस्ट रेट बताना है। 31 स्टूडेंट्स आ गए हैं। आई रिक्वेस्ट कि प्लीज जल्दी आया करो, है ना? 18 मिनट लेट हो जो लेट आए हो। मैं इसमें से वो बताना है किसमें सबसे कम वो रेट होगा स्लो। हाँ हाँ वो तो बताना है, स्लोवेस्ट रेट बताना है। रुको रुको मैं पूछूंगी। रुको मुझे चेक करने दो किसने हैंड रेस किया है। यही 4-5 बच्चे कर रहे हैं, बाकी दीपक का ज्वाइन नहीं हो रहा है क्या? दीपक सिंह का। हाँ परी बता बेटा। परी मैं तुम्हें एक चीज बताना चाह रही थी बेटा, तुम्हारा स्कोर तो अच्छा है बट तुम क्लास में नहीं आती हो, तो मेरे को ना किस बेसिस पे मैं बताऊं कि परी कैसा कर रही है। और टाइम मिलता है तो आ जाया करो बच्चे, है ना? नैन्सी बताएगी
इस बार नैन्सी के 640 पूरे थे मार्क्स। हाँ नैन्सी बताओ मेरे को विद एक्सप्लेनेशन। मैम ये वाला नहीं है फिफ्थ हाँ मैम, फिफ्थ इसका आंसर ए ऑप्शन होगा वाई। मैम। 2 मिनट, इसमें ए ऑप्शन होगा मैम। इसमें जो लोन पावर की जो रेजोनेंस है ना, वो क्लोरीन और कार्बन के बेंजीन रिंग में है क्या नहीं है टेंजेंट? मैम, लोन पेयर। अच्छा ठीक है ओके समझ रही हूँ। परी आप इसका रीजन बता पाएंगे क्या? आपने भी यही बोला है। तो मैम इसमें जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो है वो भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के थ्रू जा रही है। मैं बताऊं हाँ बताओ। मैम, जैसे इसमें Cl बॉन्ड टूटेगा तो मैम कार्बोकेटायन बनेगा। मैम बेंजीन पे कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। ठीक है वैसे आप ये भी बोल सकते हो सिंपल, मैंने तुम लोगों को बताया भी था कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं और जो मैम जो ये वाला बॉन्ड है ना मैम, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो इसको टूटने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। हाँ आप कोई मैम भी ये रीजन दो। एरोमेटिक में भी मैम, ये वाला जो है एरोमेटिक में, एरोमेटिक को जितना तोड़ेंगे मैम, डिस्टेबल करेंगे मैम, उतना ही ज्यादा स्लो होगा। आप इसके ना 4-5 रीजन दे सकते हो कि रेजोनेंस हो रही है मैम ना। आपने 4 रीजन लिखवाए थे इसके। हाँ बस वो 4 में से कोई भी एक दे दो। और एक काम करो, मोटा मोटी बात ये याद रखो कि एराइल हैलाइड्स एंड विनाइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ध्यान रखना, ऑटोमेटिक लिख देती हूँ मैं, आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, ये आता रहता है हर साल, मतलब कुछ ना कुछ घुमा फिरा के एग्जामिनर देता है। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आंसर आएगा ए इसका। ठीक है इसमें देखो हो जाएगी, देखो आराम से हो जाएगी। इसमें भी एलाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा, हो जाएगी, और इसमें भी बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा, मतलब आराम से हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है हेलोजन। क्लियर है? साइड चेन यस मैम। है हेलोजन। चलो आगे आते हैं। ओके कहाँ गई मैं, ऊपर कहाँ पहुंच गई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। कौन से वाला है? 6 वाला है। चलो हो जाओ शुरू। 6 वाला क्वेश्चन करो, आराम से करना, रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। देखो ऐसे आते हैं नीट में, है ना। द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट, अपनी नोटबुक में लिखो। ए है, उसकी आपने रिएक्शन कराई है Na के साथ और आपको मिला है बी। बी की रिएक्शन जब तुमने पीसीएल, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन। बी की रिएक्शन करवाई है PCl5 के साथ तो तुम्हें मिला है सी। अब जो बी बनेगा और जो सी बनेगा दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या मिलेगा तुम्हें? डाई इथाइल ईथर यानी कि C2H5। मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे, समझ गए ना क्या मिलेगा? आपको बताना है A B C ऑर्डर में बताना है। तो ऐसे करना है ये वाले क्वेश्चंस को। अगर क्योंकि डायरेक्ट इसको देखोगे ना, अपने माइंड में करने की कोशिश करोगे तो उलझ जाओगे, सोल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है तो ट्राई करो, ऐसे करो। समझ में आया ना? सारे चुप लग रहे हो मेरे को। मैं अभी कर रही हाँ करो। मैंने कहा था ये बहुत फेमस रिएजेंट है, याद करो मैंने क्लास के टाइम बोला था। एक ये SOCl2 है ना, ये बहुत फेमस यस रिएजेंट। मैम। चलो करो, करवाती हूँ। मैम एक PCl3 भी होता है। हाँ PX3 PBr3 ले लो, PX3 ले लो, रेड फॉस्फोरस ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन। ये कुछ स्पेशल रिएजेंट्स होते हैं बेसिकली। ओके हैंड रेज स्टार्ट हो चुके हैं। तस्लीम बता बेटा। ये ऑप्शन है इसका। ए डी डी डी, ठीक है। डी वाला देखते हैं। देखो मुझे ना मैम डी ये, है मेरा भी। चलो मैं अगर एज ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखती तो मेरे को नहीं पता कि ए क्या लिया होगा और Na के साथ कराओगे। वैसे कुछ बच्चों को पता चल गया होगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है या कुछ भी, मतलब उसने सोचा होगा। बट यहाँ पे देखो होगा क्या। आपको पता है PCl5 के साथ रिएक्ट तो एल्कोहल ही करेगा, है ना। यस सबको Yes. पता, यस यानी मैम। कि बी कोई एल्कोहल होगा, बी कोई एल्कोहल होगा, हाँ ये ना। यस मैम। ठीक है अब बी एल्कोहल होगा तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है क्या? एक सेकेंड रुकना।
एक मिनट रुको, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? ओके ओके ओके, सो सॉरी, एक मिनट रुको, मैंने तो क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लिया, आपको ये चीज नहीं करनी है। देखो एक बार इधर आओ, एक मिनट रुको। अब वो बोल रहे हैं कि ए का जब कराओगे एन के साथ तो बी देगा, ध्यान से देखना, एंड विद PCl5, ए की ही PCl5 के साथ करानी है, सी देगा, समझ रहे हो? इधर देखो। और फिर Yes. जब बी और बी प्लस सी को रिएक्ट कराओगे तो तुम्हें डाई इथाइल ईथर मिलेगा, ठीक है? हाँ, अब तुम बोल सकते हो, इसका देख लेते हो ऑप्शन डी आएगा क्या। तो अगर तुमने ए को PCl5 के साथ करा रहे हो, बेसिकली ए कुछ अल्कोहल रहा होगा, यानी कि Yes, ऑप्शन सी तो हो Yes, ही ma'am. नहीं सकता, ठीक है? फिर तुमने ए की रिएक्शन किससे कराई है? सोडियम की प्रेजेंस में। तो एक बार बताओ, ये मैंने करवाया भी था, C2H5OH को जब आप Na के साथ कराओगे तो क्या बनेगा? C2H5O नेगेटिव Na प्लस, yes मैम। Yes, ma'am. ठीक है? तो तुम्हारे पास बी आ गया और सी आ गया, ठीक है? आ गया सी, और सी क्या होगा देखना एक बार, C2H5OH को PCl5 के साथ कराओगे तो क्या होगा? C2H5Cl, देखना एक बार। यहाँ Yes. तक पहुंच गए सारे Yes, बच्चे? ma'am. यहाँ तक Yes. पहुंच गए? अब देखो क्या होगा यहाँ पे, Yes, ma'am. रुको थोड़ा सा नीचे कर दे रही हूँ मैं, एक काम करती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ पे। ये देखो, ओके, ये देखो, अब आपके पास है C2H5O नेगेटिव Na प्लस, वैसे आंसर तुम्हारा आ चुका है, सी होगा। और यहाँ पे क्या होगा? C2H5Cl, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देख पा रहे हो? ये यहाँ पे अटैक करेगा और Cl बाहर निकलेगा, देख पा रहे हो? एक तरह से SN2 रिएक्शन ma'am. हो रही है। तो yes यहाँ मैम। पे क्या बनेगा? C2H5O, बेसिकली ये तुम ईथर वाली रिएक्शन में पढ़ोगे, तो तुम्हारा ईथर वाला चैप्टर आएगा, उसमें जो आप प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़ेंगे उसमें भी आएगा कि क्या हुआ। ये देखो, आपने एल्कोक्साइड लिया, आपने एल्काइल हैलाइड लिया, पीछे से SN2 रिएक्शन हुई और यहाँ पे क्या बन गया? आपका ईथर बन गया। तो आपके पास ए आ गया, ए कोई अल्कोहल होगा, सोडियम के साथ कराओगे उसके साथ इथोक्साइड बनेगा, और आपका सी क्या है? C2H5Cl। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। समझ आ गई? और बी और सी को लोगे तो क्या बनेगा? ईथर बनेगा, ठीक है जी? चलो ओके, अभी 7th क्वेश्चन करो। नहीं नहीं बच्चे, ए नहीं होगा नोमेन, डी होगा। C2H6 नहीं बनेगा, है ना? हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा इसमें। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अशर, तुम्हें कब पता चलेगा? बेटा धीरे धीरे ना कॉलिंग हो रही है डेली बेसिस पे, तो जब तुम्हारी टर्न आएगी तुम्हें भी पता चल जाएगा। जिनकी अटेंडेंस 30 या 30% से ऊपर है उनके पास कॉल आएगा, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास C7H8 दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, ए बना रखा है, फिर ये डाला हुआ है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, फिर बी बना रखा है। ये वाला तुम्हारे लोगों के लिए नया है, कोई बात नहीं, तुम पहले बी तक बनाओ, ये मैं तुम लोगों को बता दूंगी। हालांकि आने वाले चैप्टर्स में भी आएगा, बट मैं तुम्हें यही बता दूंगी क्या काम होता है इसका। बहुत फेमस रिएजेंट है ये। हाँ जी, क्या हो गया नैन्सी? मैम इसका हाँ स्ट्रक्चर बना के देखो बेटा, तभी पता चलेगा, नहीं तो ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। C7H8 क्या होना चाहिए तुम लोगों के अकॉर्डिंग? टोलुइन में। टोल्विन, शाबाश, बनाओ भाई, टोल्विन है। उसकी रिएक्शन कराई है Cl2 से, 3 मोल लिए हैं उसके। हाँ जी, हुआ?
ओके यस 3 हाँ मनीषा, तुम बताओ मनीषा। मैम यहाँ पे मतलब CH के जो 2 H को रिप्लेस करके वहां पे Cl लग जाएगा। 2H को या 3H को? 3 H को मैम। मैम मेरे को इसमें कंफ्यूजन होती है, जैसे कि 3Cl2 दे रखा है, तो जितने दे रखेंगे उतने H को हमें रिप्लेस करना है, वहां पे लगाना है। हाँ हाँ, अगर एक Cl दिया होता तो एक H को रिप्लेस करके, मतलब सॉरी कहने का मतलब है यहाँ पे Cl2 दिया हुआ है, टोटल 6 क्लोरीन है, तो अगर एक Cl2 दिया होता तो एक H को रिप्लेस करते, 3 Cl2 को रिप्लेस करना है तो आपको क्या लगाना है, 3 Cl, ठीक है, और बाकी 3 HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, है ना। रेडिकल मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा CCl3, ठीक है इतना, ठीक है इतना। यस मैम। यस मैम। उसके बाद इसकी रिएक्शन कराई है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। यहाँ पे आपको FeBr3 भी दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे, कोई भी लुईस एसिड दे सकते थे, तुम्हें बताना है कि क्या होगा। हाँ बताओ क्या होगा यहाँ पे। ये अब मुझे ये बताओ कौन सी पोजीशन पे लगेगा ब्रोमीन? मैम मेटा पे लग जाएगा। पे नहीं लगेगा, मेटा पे लगेगा, क्योंकि ये क्या है, मेटा पे। ड्राइंग है, इन विट्रोइंग ग्रुप में विट्रोइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो मेटा पे आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। वैसे तो ये तुम्हारा 11th का रिएजेंट है, बट मैं तुम्हें फिर बता देती हूँ, ये बहुत फेमस है बच्चे। जहां पे भी तुम्हें जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लिखा मिल जाता है और तुम्हारे सबस्ट्रेट में जो तुमने बनाया है उसमें हेलोजन है, तुम्हें कुछ नहीं करना, उन हेलोजन्स को हटाकर क्या लगा दोगे, HH लगा दोगे। ये तुम्हारा 11th का रिएजेंट है। क्या करना है, फिर बोल रही हूँ, नहीं लिख रखा तो लिख लो अपनी नोटबुक में, कि जहां अगर तुम्हारा जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl आता है और तुम किसी ऐसे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करा रहे हो जहां पे हेलोजन है, तुम्हें कुछ नहीं करना, हेलोजन को रिप्लेस करके क्या लगा देना है, H लगा देना है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका मेटा ब्रोमोटोल्विन। दीपांशु कोई इश्यू है बेटा? तुम्हारा लिंक तो वही है जो मैंने तुम्हें अभी भेजा है, गूगल मीट का लिंक भेजा है मैंने तुम लोगों को, तुम्हें कोई इश्यू है पक्का? चलूं आगे? चलो ये वाली रिएक्शन अभी छोड़ दो, ये मैंने तुम लोगों को नहीं कराई है, कराऊंगी लेकिन अभी नहीं कराऊंगी। बेंजाइन मैकेनिज्म नहीं, अभी नहीं करो, टेस्ट में नहीं है, मतलब ऐसा क्वेश्चन कहीं तुम्हें लगे मैम टेस्ट में तो नहीं आएगा, ठीक है। मैम ये मैं HCl की प्रेजेंस में आता है तो मैम अभी जो बोला था वो रिपीट कर। फिर बोलो। मैं आपने बताया ना मतलब कि जिंक और HCl की प्रेजेंस में आता है। मैं कह रही हूँ जिंक, और अगर तुम्हारे पास HCl दे रखा हो तो आपको क्या करना है, जिससे भी आप रिएक्शन करा रहे हो उसकी, तो अगर आपके सबस्ट्रेट में, ये आपके लिए सबस्ट्रेट है फिलहाल, है ना, तो इसमें जहां भी हेलोजन दिखेगा वहां वहां आप रिमूव करा देना। ये काम होता है जिंक। मैम वहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। हाँ वहां पे HH लग जाएगा, तो जैसे इसको मैं हटाऊंगी तो HH लग जाएगा, तो ये क्या बन गया, मेटा ब्रोमोटोल्विन, ठीक है। चलो यस मैम। ये वाला मैं बेंजाइन मैकेनिज्म तुम्हें अल्कोहल वाले चैप्टर में कराऊंगी, अभी ये वाला क्वेश्चन करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो। कंसिडर द रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन दी हुई है, आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन विल बी द फास्टेस्ट इन एथेनॉल, मिथेनॉल, DMF एंड वाटर। नीट 2016 का क्वेश्चन है ये वाला। जो रिएक्शन है बच्चे, वो कौन से वाले सॉल्वेंट में ज्यादा फास्ट होने वाला है, पहले तो ये डिसाइड करो ये रिएक्शन है क्या, कौन सी है। मैम ये CN साइनाइड बॉन्ड बनता है यहाँ पे, C ऐसे कुछ नहीं रिएक्शन पूछ रही हूँ कौन सी है। सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सी है नैन्सी? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी बिल्कुल। मैम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो तो है ही, लेकिन कौन सी है? मैम SN2 होगा इसमें। SN2 है मैम। SN2 में कौन सा सॉल्वेंट एक्सेलरेट करता है SN2 को? मैम पोलर A प्रोटीन। मैम DMF हो जाएगा। यस यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, ये देखो DOC आ गई, तो तुम समझ रहे हो
हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन वाले चैप्टर में जीओसी भी आती है, तो मेक श्योर आप लोग टेस्ट के लिए थोड़ा सा जीओसी का भी आप लोगों को आनी चाहिए। बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं कह रही हूँ मैं, बेसिक जीओसी आनी चाहिए। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको ये 4 कंपाउंड बना के दिए हुए हैं, आपसे पूछा है इनमें से कौन सा बाइफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव है। ये याद करो, करवाया था मैंने, इनकी कंडीशन बताई थी मैंने। हाँ जी, सी है मैम। सी है मैम। यस मैम। मैंने क्या कहा था कि ऑर्थो पोजीशन पे क्या होने चाहिए, ग्रुप लगे होने चाहिए, है ना, बल्कि ग्रुप लगे होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होती है, रिंग क्या हो जाती है, आउट ऑफ प्लेन चली जाती है। अगर एक पहले ऐसी थी तो ग्रुप लगने से इस तरह से हो जाती है, परपेंडिकुलर, है ना, आउट ऑफ प्लेन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, प्लेन पास नहीं हो पाएगा, और प्लेन पास नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो पाएगा। देखो नीट 2016 में आया था, उससे पहले कभी नहीं आया, ना उसके बाद कभी आया है, तो पता नहीं नीट वालों को क्या हो जाता है कई बार। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो आपको 4 रिएक्शन लिखी हुई मिलेंगी बच्चे, ये देखो, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देती हूँ। पहली रिएक्शन है ये, ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH2 Br, KOH के साथ रिएक्शन कराइए, आपको प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। सेकंड बी, ये वाली एक बार अपने या तो नोटबुक में उतार लो या अपनी मेमोरी में रखो, मैं आगे की 2 रिएक्शन आप लोगों को दिखा रही हूँ। ओके, सी ये वाली है, 3 रिएक्शन है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट होगी। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। मैम मैम एक बार पहली वाले दिखा दो। दिखा लो। हाँ गई, ये रही। ऑप्शन में मैम ऑप्शन दिखाती हूँ, ये लो। हाँ जी, सिंपल है ये तो, कुछ है ही नहीं इसमें। मैम सी। मैम डी है कैसे? मैम डी। एलिमिनेशन हो रहा है, पहले में एल्कीन Yes, बन ma'am. गई है, Yes, सेकंड ma'am. सब्स्टिट्यूशन है, सी में एडिशन है, बस इतना नहीं सोचना इनमें। ठीक है, आगे आओ। क्या दिया हुआ है, 2 पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ इसका, ये तो तुम्हारे टेस्ट में भी आया था, विच आर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, क्या बोलेंगे इसको। इनेंशियोमर मैम। हाँ, मैम इनहांशियोमर्स। ऐसे बना लो इसको। ठीक है, और मैंने कहा था जिसमें एक कायरल सेंटर होता है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑलवेज। ठीक है, इसकी मिरर इमेज जो आएगी वो क्या आएगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आएगी, वो क्या होंगे, इनेंशियोमर होंगे। चलो 2015 का क्वेश्चन करो नीट का। इन एन एसन, नहीं तो मैंने शायद करवाया था, इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज व्हाट, इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन, 100% रिटेंशन, 100% इन्वर्जन, या 100% रेसिमाइजेशन। 100% रेसमाइजेशन मैम। हाँ, यही जल्दबाजी मैम की। डी होगा। नहीं होगा मैम, ये होगा मैम ए। आया था से जो इन्वर्जन होगी वो मतलब ज्यादा होगी थोड़ी रिटेंशन से, तो मैम हाँ, तो 50% थोड़ा मैम होता नहीं। पक्का ए को लॉक कर दूं। यस मैम ठीक है, Yes, SN1 ma'am. में आप नहीं बोलना कि 100%, ये तो होता ही नहीं है, ये मत बोलना 100% रेसिमाइजेशन होता है, इन्वर्जन वाला थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। चलो देखो 2015 में आया हुआ ये वाला कोई। और यही क्वेश्चन Yes, जैसे ma'am. पूछ लिया हमसे SN2 में, तो फिर हम क्या लिखेंगे, 100% रेसमाइजेशन। मैम उसमें तो ना 100% रिटेंशन वो इन्वर्जन होती है मैम उसमें। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन करो। Which of the following compounds will undergo racemization when solution of KOH hydrolyzed? बताओ इसमें से कौन जाएगा रेसमाइजेशन में। दीपक का ज्वाइन नहीं हो रहा है उसका। हाँ बताओ। रेसमाइजेशन याद करो, मैंने बताया था। यस मैम, इक्वल अमाउंट। हाँ, क्योंकि क्या बनता है, आप लोग बोलते हैं कि आर भी बनता है एस भी बनता है, तो वो आर और एस कब बनेगा जी, जब कायरल सेंटर होगा।
यस मैम, तो मैम फोर्थ में तो है कायरल सेंटर। हाँ, तो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन तो है ही नहीं कोई फिर। तो यस, जो इसका आंसर है वो नन है। हालांकि इस पीडीएफ में इसका आंसर कोई नहीं है, बट जो रियल मतलब जो इसका पेपर था उसमें एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें था आंसर फोर्थ ओनली, मतलब जिसमें एक ऑप्शन था फोर्थ ओनली, तो आपको उसको टिक मार्क करना था बस। लेकिन इस पीडीएफ को देखते हुए इसका कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। यस मैम। इसका सिर्फ फोर्थ आएगा, ठीक है जी। यस यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। तुम्हें ये दो बना के दिखा रखे हैं कंपाउंड्स, तुम लोगों को ये बताना है कि फर्स्ट एंड सेकंड आर। क्या दिख रहा है भाई तुम लोगों को, थोड़ा बताओगे? आइडेंटिकल है, कन्फर्मर है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ए पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कन्फर्मर्स मैम, गलती से कन्फर्मर्स। ठीक है, ये आपका स्टैगर्ड है और ये आपका एक्लिप्स है। चलो उसके बाद है, नेक्स्ट करो, आ जाओ अर्पिता। ओके आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल, ये मैंने करवाए थे थोड़ा थोड़ा। मैलिक एसिड क्या होता है? मैलिक एसिड ये होता है। यस मैम। ठीक है, अगर मैं बोलती फ्यूमेरिक एसिड तो वो ट्रांस होता आप लोगों का, ठीक है। Yes. तो इसका मैलिक एसिड आंसर आएगा, बाकी सारे जो है किसी ना किसी फॉर्म में ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ओके नेक्स्ट करो, कंसिडर द रिएक्शन। ये दो रिएक्शन को ध्यान से देखो बच्चे, ये आपके एरो पे लिखा हुआ है C2H5O नेगेटिव। आपको बताना है द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन 1 and 2 आर रिस्पेक्टिवली। हाँ जी, क्या करें बताओ? मैम ए ऑप्शन होगा। ऑप्शन होगा। ये है मैम, थोड़ा अलग से पूछा करो मैम, जैसे कि आप क्या लेना पसंद करोगे, लाइफ यूज किया वो स्ट्रॉन्ग। मैम वो वीक है, उसमें SN1 होती है, और स्ट्रॉन्ग मैम जो नीचे वाला है वो स्ट्रॉन्ग है तो उसमें SN2 होना चाहिए, और ऊपर वाला वीक है उसमें SN1। ओके, अगर इधर आना एक बार, अगर तुम इसमें SN1 करवाते हो तो एक मिनट देखना इधर, CH3 C CH3 H CH2 यहाँ पे ये आएगा, देखना। तो अगर तुम SN1 कराते हो तो यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट होनी चाहिए थी। यस मैम। यस मैम, नहीं होने। फिर क्या होगा इसका आंसर, एक बार बताओ। मैम दोनों मैम SN1 ही होंगे। दोनों SN1 या SN2? SN2। एक मैम मिनट, SN2। SN2 मैम। हाँ देखो, अब देखो तुम बिल्कुल सही थे, इधर सुनो, तुम बिल्कुल सही थे मैम, ये वीक है, और वीक में आपने कहा था SN1 सोचना है और E1 सोचना है, राइट। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो मैम आपने कहा था SN2 और E2 सोचना है, बट यहाँ पे एलिमिनेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इन्होंने ना जान करके प्रोडक्ट बना के दिया आप लोगों को, समझ रहे हो? यही होता है ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में, कई बार जो चीजें, जिस चीज के पीछे जो कंसेप्ट होता है ना, ऑप्शन देके हमें वो चीज बदलनी पड़ती है अपनी। अब देखो, अगर वो SN1 करवाता तो पक्का ये बनता ही ना, ये वाला वहां पे हाइड्राइड शिफ्ट होके यहाँ पे लगा रहा होता OC2H5, यानी कि वो यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है कि दोनों में क्या हुई है, SN2 SN2 हुई है। समझ आ गई सबको? मैम मैंने ऐसे वीक और स्ट्रॉन्ग के बेस पे किया, दोनों बार आंसर गलत हो गया। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजीली। बताओ किसमें? तो बहुत बार रिपीट हो चुका। हाँ बताओ। सी मैम। सी होगा? फिर भी गलत कर दिया साक्षी तूने बेटा। मैम यही तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? NO2 में, NO2 से क्या दुश्मनी है? NO2 मैम। ये है मैम, क्योंकि वो ये क्या है?
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मैम, और तो पैरा डायरेक्ट। और पैरा पोजीशन पे है, पहले सबसे भी बड़ी नहीं बात, पैरा पोजीशन पे है। इसका क्या लगता मैम है? क्लोरीन, मैम क्लोरीन से देखनी थी पोजीशन। हाँ मैम क्लोरीन से देखनी थी पोजीशन। हाँ, तो और कैसे देखोगी? तुम्हें क्या लगा मेटा पे है? यस मैम। मेटा पे कैसे आ गया? चलो मान लिया मेटा पे था, फिर भी यही आता, क्योंकि यहाँ पे देखो OCH3 है, OCH3 का पैरा पे प्लस M भी होता है माइनस I भी, बट प्लस M वाला ज्यादा डोमिनेट करता है, समझ रहे हो? इसकी तो सबसे कम होगी रिएक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? NO2 की, क्योंकि NO2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है? इजिली अटैक कर सकता है। अच्छे से अटैक कर सकता है। यस, विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन? चलो जी, सोच के बताओ। 30 स्टूडेंट्स हैं, 40 होने चाहिए थे, 10 बच्चे एब्सेंट है, 10। मैम डी। डी? यस मैम। ना, पहले अपने नोटबुक में बनाओ। मैम नोटबुक सी में होगा। होगा टर्शरी है। तुम पहले स्ट्रक्चर बनाओ, तुम लोग ऐसे कर लेते हो ऑर्गेनिक। सी देखना एक बार, मैं बना देती हूँ। C CH3 Br और C6H5, ना इसलिए यही होगा। ये Yes, रेजोनेंस स्टेबलाइज मैम। होगा जब यहाँ से कार्बोकेटाइन बनेगा, और आपका हाइपर कंजुगेशन से भी होगा। आना चाहिए था क्वेश्चन। द Yes. करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ, देखो क्या बताना है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड, देखो सब में तुम्हें CX बॉन्ड दिखाई दे रहा है सबको, यस towards nucleophile in the following compound. CX bond towards nucleophile in the following compound. चलो बताओ सोच के। चालीस क्वेश्चन करने, वैसे तो हो जाएगा आराम से, पहले ही हो जाएगा। करो करो। मैम बी। कौन सा? डी या बी? बी, क्योंकि मैम सेकंड पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस लग रही है, तो सबसे पीछे चला जाएगा। तो CX को तोड़ना है, तुम लोगों को CX को तोड़ना है, तो तुम बताओ किसमें जल्दी ब्रेक होगा? क्या मैम कुछ बताइए। कोई भी बता सकता है। छाया? मैम थर्ड में। सर्जरी है इसमें। हाँ, क्या होगा? डी है मैम, सर्जरी है तो ए ऑप्शन। अर्पिता इज सेइंग ए वाला ऑप्शन ना। चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। देखो सबसे पहले तो थर्ड, अरे एक ही ऑप्शन में है भाई थर्ड, तुम्हें इतना सोचना ये मैम ये तो Yes, देखते ही हो गया सोल। थर्ड में होगा, क्योंकि देखो ना, इन दोनों को तो बाद में ही भूल जाओ, क्योंकि ये तो एरोमेटिक वाले हैं, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया था ना कि एरोमेटिक जो एलिफेटिक वाले होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं देन एरोमेटिक वाले से, तो फर्स्ट और सेकंड का तो बाद में नंबर आएगा। ये टर्शरी है, जितनी जल्दी ये ब्रेक होगा टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें सेकेंडरी, और इसमें देखो NO2 लगे हुए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेट कर रहे हैं रिएक्शन को, तो उसके बाद सेकंड और लास्ट में क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। क्या सोच रहे थे भाई तुम लोग? ये वाला क्वेश्चन करो। C6, इससे बहुत बड़े बड़े लेवल के तुम क्वेश्चन कर चुके हो, ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो। C6H5CH2Br, पहले स्टेप में मैग्नीशियम डाला है, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस किया। चलो ये तो बता देना भाई, कल ही कराया ग्रिग्नार्ड रीजन। हाँ निकम, मैम बी ऑप्शन होगा। कौन सा? डी। ओके, बस ये 4 बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, बाकी लोग प्लीज बोलो ना। आयुष, चेष्टा, कोमल, प्रजापति, तुम लोग बोलते क्यों नहीं? जुनैद, परी, प्रभजोत,
शिवम, दोनों शिवम है, शिवानी, आज तो शिवानी बोल ही नहीं रही है कुछ, यशिका, विशाल, तस्नीम, तस्नीम आप भी नहीं मैम बोलती हो कुछ, क्यों नहीं बोल रहे भाई? पढ़ते नहीं हो क्या तुम लोग? हाँ जी, मैम सबको बैकग्राउंड छोड़ जाएगा वरना तो सुनते हैं। क्या हुआ क्या हुआ? मैम बैकग्राउंड स्टोर हो रहा है इस वजह से नहीं बोल रहे वरना तो सुन रहे हैं। अच्छा, हाँ तस्लीम, तुम लोग ना बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। हाँ बोलो, अरे कोई तो बोल दो आंसर। मैम बी तो तो बी होगा इसका। B जिसने ए बोला गलत, बी बोला वो भी गलत, जिसने डी बोला वो भी क्या गलत। मैम आपने ही बता डंडा लगा लो दिया? अपने मुंह पे, एक एक सारे के सारे, पता नहीं क्या कर रहे हो, पढ़ते ही नहीं हो बिल्कुल भी। ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है जो दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड एजेंट बोल रहा है वो बनाने के लिए बनेगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस की है, तो क्या होता है बताना। मैंने कहा था ये बेस और एसिड, सॉरी बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करता है ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो अगर इसको कोई कहीं पे प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक एच मिल जाएगा, वो फटाक से उसको निकाल के लेके आएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे? टोल्विन बन जाएगा। कुछ भी बोल रहे हो, ये कहाँ से बनेगा भाई? तुम लोग बताना क्या करवा रहे हो तुम लोग। ये तुमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। इसने सी नहीं बोला था, ये वाला क्वेश्चन करो। Which of the following reaction is an example of nucleophilic substitution reaction? अब ये तो कर ही दोगे सारे, इसमें तो 30 के 30 बच्चों का हैंड रेज हो जाएगा, मैं पूछूंगी भी नहीं वैसे तुम लोगों से ये मैम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 22 नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है भाई? वो रहा ऊपर ऊपर। मेरे में 27 28 दिख रहे हैं और 21 बस। है बस मैम नहीं दिख रहा। Yes, ma'am. मैं और 22 बोल रहे हो क्वेश्चन करने के लिए। अभी दिख रहा है क्या? मैम दिख रहा ही नहीं, स्क्रीन मैम जूम कर ली होगी अपनी। हाँ देखो ना, दिख रहा होगा। क्या मैम है नहीं इसका दिख आंसर? दिख मैम ही नहीं रहा है। 22 का डी है। डी होगा, यही इसका एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन का। ये वाला बताओ, हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर डज दिस मॉलिक्यूल हैव? बताओ इसमें कितनी, ये तो तुम्हारा टेस्ट का क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर डज दिस मॉलिक्यूल हैव? 4 मैम। 4। मैम 4। इसमें क्या करना है तुम्हें? एक तो ये कायरल सेंटर है, 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 1, दो तो इसके बनेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखो एल्कीन है, इसका एक सिस बनेगा और इसका एक ट्रांस बनेगा। आपको एक चीज ठीक है समझ में आ रही है? आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मान लो आपके सबस्ट्रेट में, आपके कंपाउंड में अगर सिस ट्रांस भी कोई दिखा रहा है और कोई कायरल भी है और वो एसिमेट्रिकल है कंपाउंड, सुन रहे हो? अगर वो एसिमेट्रिकल है तो तुम्हें क्या करना है, जैसे n का 1 हो जाएगा, इधर n1 हो जाएगा और इधर भी n1, तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4। डायरेक्ट लगा लेना, डायरेक्ट लगा लेना, ठीक है। मैम सिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा, वो तुम्हें नहीं करना है, वो तुम्हारा नहीं पूछा जाता, वो जेई एडवांस में आता है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। In a SN2 substitution of the type, which one of the following has the highest relative rate? बताओ भाई, किसमें रेट जो होगा वो ज्यादा होगा? RBR, मैम बी। हाँ जी, मैम बी। बी, शाबाश, ठीक है। SN2 है, ये तो पता चल रहा है ना, DMF देख के SN2 है, तो SN2 में ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत ही ना के बराबर देता है, ये तो याद करो। और ये भी नहीं देगा इसकी वजह से, ये इनमें और इसमें कंपेयर करना है, तो जितना कम एल्काइल वाला पार्ट होगा उतनी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। If there is no rotation of plane polarized light by a compound in a specific solvent, though to be chiral, it may mean that। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। अगर कोई रोटेशन नहीं हो रही, मतलब वो पीपीएल जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट घूम ही नहीं रही है, हालांकि वो कंपाउंड भी कायरल है, तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि कायरल होने के बावजूद भी आपकी जो पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो रोटेट ही नहीं कर रही है, तो क्या मतलब होगा इसका? नहीं आ रही है छाया? हाँ जी, कौन बताने वाला है? नहीं सर्टेनली मीजो क्या लिखा है इसका द मतलब है? कंपाउंड इज सर्टेनली मीजो, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि कंपाउंड पक्का मीजो रहा होगा, तभी कायरल होने के बावजूद भी पीपीएल को रोटेट नहीं कर रहा है वो। थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ। मैंने कहा था अगर आपका जो सैंपल है, जो आपने पोलैरिमीटर में लिया है, उसमें ट्यूब में लिया है, अगर तो वो पीपीएल को घुमा रहा है तो समझ जाना आपका जो कंपाउंड है वो एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है जी। बट यहाँ पे कह रहा है कि कायरल होने के बावजूद भी नहीं, क्योंकि मीजो रहा होगा। मीजो क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। भूल गए? ऑप्टिकली इनएक्टिव। यस मैम। मीजो के लिए क्या कंडीशन होती है? एटलीस्ट 2 कायरल होने चाहिए और उसमें से क्या होना चाहिए? प्लेन पास हो जाना चाहिए, तब आप बोलोगे वो कंपाउंड क्या है? मीजो है। चलो ये वाला करके दिखाओ। आपसे पूछा इन चारों में से किसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है, चलो निकालो। तुम समझ रहे हो, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में पूरा स्टीरियो आइसोमरिज्म आ जाता है। तो जो मैंने तुम्हें अलग से कराया था ना, वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में बहुत थोड़ा सा दे रखा है एनसीईआरटी में, तभी वो अलग से सीखना हम लोगों के लिए जरूरी था। ठीक है, तो जल्दी से आर कॉन्फ़िगरेशन मुझे निकाल के दिखाओ। पता है ना, प्रायोरिटी लेनी है, अगर क्लॉकवाइज घूमेगा आर, अदरवाइज एस। मैम बी आ रहा है। बी आ रहा है, मैं एक बार देख लेती हूँ। 1 2 3 4, अरे ये तो बहुत सिंपल था, आर आएगा। ठीक है, क्योंकि एच क्या है? वर्टिकल पे है। ठीक है, तो आपको चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है। ये वाला बताओ, इनमें से कौन सा कायरल नहीं है? नहीं है पूछा, नहीं है। चेक करो, बनाना पड़ेगा, नोटबुक में बनाना पड़ेगा। हो गया? हुआ है किसी का? अरे तुम लोग तो हाँ नाम में भी नहीं बोलते। कौन मैम इसमें कौन सा कायरल कार्बन किस पे नहीं होगा वो बताना। हाँ, मतलब आपसे ये पूछा है कि कौन सा कंपाउंड कायरल नहीं होगा, बताओ। भाई राम, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? इतना टाइम नीट में लगाना, 5 सेकंड का क्वेश्चन है भाई, जल्दी करो। मैम डी। डी आएगा, ठीक है। यस मैम। तुम्हें पता है नीट का पेपर डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को 180 क्वेश्चन, 200 में से 180 आपको सिलेक्ट करने होते हैं कि कौन सा करें, और आपके पास टाइम भी 180 मिनट का होता है। बेसिकली जो एग्जामिनर है वो ये देखना चाहता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए? डॉक्टर चाहिए ना। तो ऐसे ही थोड़ी ना किसी को ले लेगा वो। जब आप लोग डॉक्टर बन जाएंगे, जो डॉक्टर होते हैं, बन तो रुक जाओ अभी बनोगे तब की बात है। जो डॉक्टर है, जब उसको किसी पेशेंट को ट्रीट करना होता है, मान लो उसको कोई भी डिसीज है, कोई इंजरी हुई है, कुछ भी हुई है, तो वो सोचता नहीं है, घर जाके सोचेगा नहीं कि अरे इस पेशेंट को ये बीमारी थी तो मुझे इसको ये दवाई देनी है। इंस्टेंट उसके दिमाग में आ जाता है कि मुझे उसको ये दवाई देनी है। समझ रहे हो? उसके दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ भरा हुआ है। तो यही तो तुम्हारा टेस्ट होता है नीट के पेपर में, कि तुम्हें कितना अच्छे से याद है सारी चीजें। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो हर यस चीज के मैम। पीछे कुछ ना कुछ मतलब होता है, ऐसी कोई नहीं बना के दे देता 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहीं पे आपका टेस्ट होता है कि आपने कितने अच्छे से चीजों को याद किया हुआ है दिमाग में। इसका आंसर बताओ मेरे को, 28 का। क्या पूछा है? SN1। वही 3 बच्चे आंसर कर रहे हैं, वही 4 5 बच्चे दिख रहे हैं मुझे। सुंदर तुम बताओ, जल्दी बताओ।
अरे बताओ तेजदान, तुम बताओ। मैम बी। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। मैम बेंजाइल क्लोराइड। हाँ यस मैम, ठीक है। इससे अच्छी जो है बी से अच्छी किसमें होगी? डी में होगी बेटा। SN1 कार्बोकेटाइन बन रहा है ना स्टेबल। जी मैम। चलो आओ। मैं बेंजीन समझा था इसके लिए। ना ना ना, बेंजाइल है वो। चलो आओ। अरे क्या हो रहा है, ये वाला करो। आर और एस बताना है। चलो शुरू हो जाओ। आर और एस बताना है। मैम एच डैश पे लगाए। हाँ जी, आर। आर आ रहा है। यस मैम। एक बार सबका आर आ रहा है क्या? यस यस मैम। मैम। Which of the following is least reactive in the nucleophilic substitution reaction? लीस्ट रिएक्टिव बताना है न्यूक्लियोफिलिक मैं फिर बोल रही हूँ, ऑर्गेनिक का टेस्ट है तो सोच समझ के आंसर कर, बी। जल्दबाजी में मत आंसर कर देना। बी होगा, क्यों? विनाइल क्लोराइड है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ऐसे आने चाहिए जल्दी जल्दी आंसर। इसमें आपको ये बताना है कौन सा पेयर ऑफ कंपाउंड इनेंशियोमर है। ए। मैम लिखने दो पहले। ए पे लगा दो मैम। अच्छा ए। है, ए पे दार लगा दीजिए। ए। ए पे लगा दूं? देखो Yes, सुपर yes, नॉन yes. सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है, ये क्या है? दोनों डाइस्टीरियोमर है, और ये भी डाइस्टीरियोमर है दोनों, और नीचे वाला भी डाइस्टीरियोमर है। दिख रहा है सबको? यस मैम। एक की मिरर इमेज है, दूसरी की नहीं है। नॉन मिरर इमेजेस आर ऑलवेज डाइस्टीरियोमर। ये वाला देखो, ये तो, अरे ये तो मैम बहुत इजी है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ क्या पूछा है? हैलाइड्स फॉर डीहाइड्रोहेलोजनेशन बताओ। मैम बी। मैम बी। शाबाश। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना? जो बच्चे आंसर नहीं दे No, रहे no, इसका ma'am. मतलब आपने पढ़ा ही नहीं, आप लोगों का बेसिक भी क्लियर नहीं है। तो बहुत गंदी बात है ये, अपना बेसिक प्लीज क्लियर कीजिए, क्योंकि हमने इससे बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए हुए हैं। तभी मैंने तुम्हें नीट के नहीं करवाए थे क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता था ये कर लोगे तुम लोग, और आज हमने वैसे भी कर लिए। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इसका तुम वाई तक तो बना लोगे, वाई तक बनाओ, आके जेड मैं बनवाती हूँ। ठीक है, वाई तक बना लो एक बार। पहले बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? पहले स्टेप वाली रिएक्शन बताओ मेरे को जल्दी, कौन सी रिएक्शन है? लगाओ दिमाग, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए मैम बच्चों। सब्स्टिट्यूशन। कौन सी? नाम बोलो। दो ही SN2 मैम मैम। SN2। हाँ फटाफट बोलो। SN2। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH2 CN, सबने यही बनाया। यस मैम। ठीक है, उसके बाद निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है। मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ये क्या करता है? इसको साइनाइड को CH2 NH2 में चेंज करता है, अगर याद हो तो तुम्हें थोड़ा सा। CH3 CH2 CH2 NH2। हालांकि आगे भी आएगा, टेंशन मत लो अगर नहीं आता ये क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, इधर देखना बच्चे। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? पहले तो स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए, नहीं पता तो वैसे ही चला गया वो क्वेश्चन हाथ से। दिस इज योर एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे क्या होता है? तुम्हें कुछ नहीं करना होता। ये देखो, ये यहाँ पे अटैक किया, आएंगी ये रिएक्शन आएंगी, कोई बात नहीं आता है तो। ठीक है, ये क्या जाएगा? बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर वापिस आएगा और ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली तुम्हारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 NH CO CH3। अभी के लिए ध्यान रखो, हो सकता है कि कुछ बच्चों के ऊपर से गया हुआ क्वेश्चन, कोई बात नहीं, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स करेंगे तो वहां पे इसको भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, मेरे भी थोड़ा सा है। हाँ जी बोलो। मैं अटैक तो ये दोनों तरफ करा सकता है ना सीएच? मतलब दोनों तरफ कैसे? मैम मतलब मतलब एक बार में एक एक बार तरफ जैसे attack कर सकता है, नाइट्रोजन अगर इधर दे रहा है अपने लोन पे तो इधर दे सकता है ऑक्सीजन। ये इससे बगल वाले मैम कार्बन पे। मैम वो कह रहा है जैसे इस वाले हाँ, आप इसको कार्बन यहाँ पे भी अटैक कर सकते हो, लेकिन ये तो निकलेगा। याद करो ना, मैंने अभी कल परसों Yes, आप लोगों को कराया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन, तो जिसमें एनहाइड्राइड भी तो था ना। सबसे ज्यादा किसमें रिएक्टिविटी फास्ट होती थी? इसमें होती थी।
उसके बाद एनहाइड्राइड की बारी आती है। तो ये वही हुआ है, बस हमने MgX वाला किया था, इसमें ये NH2 वाला आ गया। इसको हम आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये वाला करो। ये क्वेश्चन है, ऑब्टेन बाय क्लोरीनेशन ऑफ N-ब्यूटेन विल बी। पहले तो क्वेश्चन को समझो, और ये बच्चे जो धीरे धीरे लीव कर रहे हैं, बड़ी ही खराब बात है। हाँ, ये तुम्हें मिला है N-ब्यूटेन से, तो बताओ ये क्या है? मीसोफोम है, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, या डी फॉर्म है, एल फॉर्म है? करो करो, अरे कायरल है ना ये, कायरल। मैम कायरल जो है मैम, तो डी फॉर्म और एल फॉर्म में मैम एक बार बता दो। अरे डी मतलब है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक बार डेक्स्ट्रोरोटेटरी घुमाएगी इसको क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, क्या बनेगा? बोला तो है इतनी बार, जब भी आपका कायरल, आपका जो कंपाउंड, आपका जो प्रोडक्ट है वो कायरल है, तो इसमें मिक्सचर बनेगा ना, भूल गए क्या? क्योंकि जब आप N-ब्यूटेन बनाएंगे, ठीक है, क्लोरीनेशन करवा के आप लोगों ने ये बनाया, बीच में रेडिकल मैकेनिज्म होगा, ठीक है, sp2 बनेगा, तो Cl जो है दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, याद करो, बताया था। चलो ये वाला करो, 35 वाला क्वेश्चन करो। किसी और को भी जाना है क्या क्लास से? 23 बच्चे। An organic compound A on reaction with Na in the presence of diethyl ether gives a hydrocarbon which on monochlorination give only one chloro derivative, then A is non-butyl, right? What? क्वेश्चन समझ में आया है क्या? नो तो मैम हवा में गया। क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। आओ मैं बताती हूँ। वो कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C4H9Cl है, ठीक है, आपने रिएक्शन कराई है उसके की Na डाइथाइल ईथर के साथ, यानी कि वुड्स रिएक्शन होगी, ये देखो ना, C4H9Cl प्लस 2NaCl C4H9। तुम्हारा 11th मुझे दिख रहा है कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसको बाहर निकालो तो क्या बनेगा? C4H9 C4H9, देख रहे हो? यस। चलो, वो कह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन बनेगा, हाँ हमने बना दिया। फिर वो कह रहे हैं जब आप इसकी मोनोक्लोरिनेशन कराओगे ना, तो आपको एक ही क्लोरो डेरिवेटिव मिलेगा, आपको बताना है ए क्या होगा, फिर ए क्या होगा, ये वाला क्या होगा, देखना इधर, इधर आओ, इधर आओ, एक बार ये चेक करना, ये जो मैंने बनाया है यही है क्या, चेक करना। यस मैम। 18H है और यस मैम। में 8 कार्बन है। तुम एक बार बताओ, कोई भी CH बॉन्ड ब्रेक करा दो और Cl लगा दो, कोई भी, सारे सेम बनेंगे? कोई भी, ये वाला निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो, एक ही बनेगा, कोई भी निकाल लो बेशक। तो इसका आंसर क्या होगा? टर्शरी ए होगा। ब्यूटाइल क्लोराइड। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसलिए कह रही हूँ हाइड्रोकार्बन पढ़ लो तुम लोग, ठीक है? जी मैम। स्टार्ट किया है मैम, देखना। हाँ हाँ, अच्छी बात है, ये तुम करोगे। आपको बताना है इसमें से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन होगा, पता लगा लोगे ना, जिसमें कायरल सेंटर होगा, ठीक है? यस मैम। 37 में भी तुम्हें ये पता लगाना है कि कौन सा कायरल नहीं है, देख लेना, जिसमें कायरल सेंटर नहीं है तो वो कायरल नहीं होगा। वैसे तुम्हें दिख भी गया होगा आंसर इसमें। ये वाला करो, रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ फ्लोरोबेंजीन टू गिव फिनोल रिक्वायर्ड ड्रास्टिक कंडीशन, but chlorine of 2,4-dinitro-chlorobenzene is readily replaced because, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, हालांकि बहुत पुराने टाइम में आए थे, बट अब क्या है, अब के टाइम में क्वेश्चन तो यही आता है, मतलब ऐसा ही आता है टाइप का, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके आता है, क्योंकि देखो टाइम बदल रहा है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके देंगे क्वेश्चन को। बताओ जी। सेकंड मैम। हाँ जी, मैम बी। मैम बी होगा, क्योंकि NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये बताओ, अरे ये तो कर ही लोगे, एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में चेंज करना है तो कैसे करोगे? एलिमिनेशन से, डिहाइड्रोजनेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन?
मैं RX को ROH में चेंज करना है, बताओ। मैम सब्स्टिट्यूशन। मेरे को पता क्या लगता है, तुम लोग ये सोचते हो मैम इतना इजी भी होता होगा क्या क्वेश्चन, इसलिए मेरे को लगता है ऐसे चुप बैठ जाते हो तुम लोग। मैम बहुत पुराने भी तो है फिर ये मैम। हाँ ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, बट ठीक है ना, तुम लोगों का बेसिक भी होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, हालांकि नहीं 1997 में आया हुआ है, बट क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। मैम SN2 तो ये सब हाँ दिख रहा होगा मैम, क्योंकि इसमें इन्वर्जन हो रही है ना। ये वाला बताओ। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, वैसे तो ये तुम लोगों को आना चाहिए बनाने, चलो मैं बना देती हूँ तुम लोगों के लिए। आपने कराई है रिएक्शन सोडियम मिथोक्साइड के साथ, यानी कि इसके साथ, बताओ भाई क्या मिलेगा, बनेगा। स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग है तो क्या सोचोगे, SN2 और E2। SN2 और E2 को तो मैम छोड़ दो। क्या बनेगा, SN2 हो सकती है क्या यहाँ पे, नहीं मैम, तो क्या होगी, और एक ही ऑप्शन है जिसमें एल्कीन बनी हुई है। ऐसे करना होता है क्वेश्चन, घबराना नहीं होता है। जी क्लियर हुआ कंसेप्ट, यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, आगे आओ। ये देखो ये करके दिखाओ, अगर तुमने ये क्वेश्चन नहीं बताया मुझे फिर देखना। विग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, कैसे प्रिपेयर करते हो RMGX मैम को? डी टी डी मैम डी होगा मैम इसका, शाबाश, मैग्नीशियम ये वाला एल्काइल करके हैलाइड। दिखाओ। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ये कब आया हुआ था, 1993। सेम क्वेश्चन 2023 में आया, बेशक पेपर उठा लेना अभी। क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट किया गया है Mg के साथ और A मिला है, A की रिएक्शन कराई है इथेनॉल के साथ, तो बताओ तुम्हें क्या मिलेगा। मैम फिनॉल मैम। ओए राम, इधर आओ तुम लोग, चाटा लगाओ तुम लोगों को। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, Mg के साथ कराई है तो MgCl, अब यहाँ पे इथेनॉल है। तुम भूल क्यों जाते हो भाई, अगर कोई सॉल्वेंट आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा, कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर वहां पे तुम्हें एसिडिक H मिल गया तो भैया जाके अटैक करवाएगा। क्या फायदा मेरा 2 दिन विग्नार्ड रिएजेंट पे क्लास लगाने का। हाइड्रोकार्बन बनता है बच्चे, तुम क्यों बोल रहे हो, पहले भी तुमने अल्कोहल बोल दिया था। यही तो गलती करते, 2023 का क्वेश्चन है ये, पढ़ लो थोड़ा सा विग्नार्ड रिएजेंट को। दिमाग चलना चाहिए, चलो मान लो नहीं चला, पहले वाले में नहीं चला, इसमें तो चलना चाहिए था ना। मैंने बार बार बोला है, सबसे पहले आप लोगों को चेक ही यही करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन में कहीं कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है, अगर है तो हाइड्रोकार्बन बनाएगा। बताया था एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है। चलो ये वाला करके दिखाओ मेरे को, 44 करके दिखाओ। बेंजीन है, N प्रोपाइल क्लोराइड है AlCl3 की प्रेजेंस में, कौन सी रिएक्शन है पहले तो ये बता दो। हाँ साक्षी, मैम ये बी आया होगा। रिएक्शन तो बता दो कौन सी है। हाँ सही बोले, फ्रीडल ग्राफ एल्काइलेशन है, तो आप बेसिकली क्या बनाते हो, रुक जाओ मैं ऐसे लिख देती हूँ, CH3 CH2 CH2 कार्बोकेटाइन, यही बनाओगे। यस मैम। अब यहाँ देखो रीअरेंजमेंट हो सकती है, यस हो सकती है, ये तो तुमने करवाई नहीं होगी। मैम आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा। हाँ ये बनेगा, ये बनेगा, अटैक करवा देना, ये बनेगा। समझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया हुआ नीट 2021 में आया था, 22 में भी आया था, और सेम क्वेश्चन। हाँ सेम बिल्कुल डिट्टो कॉपी 2018, मतलब काफी बार आया हुआ है। हालांकि इन्होंने हेलो एल्केन हेलो एरीन में दे दिया, ये बार बार आएगा, मतलब हर चैप्टर में आएगा, तो बी रेडी इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा हुआ, पहला टाइप ये था। आगे आओ, which chloro derivative of benzene among the following would undergo hydrolysis most readily with aqueous sodium hydroxide to furnish the corresponding hydroxy derivative। क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना इजी है, बताओ भाई, हाइड्रोलिसिस कराना है, यानी कि OH लगेगा Cl की जगह, बताओ किस केस में जल्दी लगेगा।
ई की केस ये बी के या ए के? मैम एक ए डी क्यों बोले? डी में तो बहुत ही स्लो गिनोमेन, इधर देख बेटा, भूल जाते हो। इस पे चेक कर लेना ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा, ठीक है जी। अब ये देखो, ये वाले क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ? पॉली हेलोजन कंपाउंड मैंने तुम लोगों को नहीं करवाया है, एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे मिलेगा तुम्हें ये टॉपिक, रट्टा मारने का है, मतलब कर लेना, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है तुम लोगों को। डीडीटी का स्ट्रक्चर पढ़ लेना, बचपन में भी किया होगा तुम लोगों ने, ईवेस्टी की बुक में आता होगा तुम लोगों के, ठीक है। और फोर्सजीन का फॉर्मूला देख लेना कि क्या होता है, बस ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, 5-6 एक बार उस उस पेज को रीड कर लेना मेरे कहने पे, ठीक है। अब मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये वाला क्वेश्चन करना एक बार। ये है तुम्हारे पास, मैंने इसकी ओजोनोलिसिस करा दी, बताना क्या बनेगा। मैंने इसकी ओजोनोलिसिस करा दी, बताना क्या बनेगा। बताया था ना मैंने, क्या होता है? हाँ जी, ईथर। मैम ईथर। हाँ बस ईथर। कैसे ईथर बनेगा भाई, कुछ भी बोल रहे हो। आप लोग नोट्स को भी रिवाइज नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। मैंने क्या बोला था? डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगा देना लेफ्ट हैंड साइड, और एक डबल बॉन्ड ओ को कहाँ लगा देना? राइट हैंड साइड, बोला था मैंने। तो ये आपके प्रोडक्ट होंगे। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता, पढ़ लेना, पहले बोलूं ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें टेस्ट में, फिर मुझे आके मत बोल देना तुम लोग, ठीक है। और अगर मान लो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है, ये होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जिंक की प्रेजेंस में। अगर मान लो H2O2 लिखा हो, है ना, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम हो, हॉट KMnO4 हो, वहां पे होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। उस केस में क्या होता है? एल्डिहाइड से क्या बन जाता है? एसिड, ठीक है। अगर मान लो एग्जामिनर तुम्हें ऐसे दे कि तुमने एक कोई एल्कीन है, ठीक है, उसकी जब तुमने ओजोनोलिसिस कराई तो तुम्हें ये मिला, आपसे ये भी पूछ सकते हैं, तो बताओ एल्कीन क्या रही होगी। क्वेश्चन को समझे क्या बोल गई मैं? तुम्हें बोल दे कि एक एल्कीन है, तुम्हें बना के नहीं दिया स्ट्रक्चर, और तुमने उसको बोला कि एल्कीन की जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराई है तो तुम्हें 2 प्रोडक्ट ये मिले, 2 मोल बने हैं, या 1 मोल, जो भी है, 2 मोल बने हैं। तो आपसे पूछा है एल्कीन क्या बनी होगी। देखो ऐसे किया करो, ऐसे केस में जो आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, इसको इस तरीके से बना लिया करो जैसे मैं बना रही हूँ। बना लिया? देखना, अरे बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। कुछ नहीं करना, इसको हटा दो और ऐसे एक लंबा बॉन्ड बना दो। क्या ये यही वाली एल्कीन बन गई? यस मैम। जी मैम। फिर बोल रही हूँ ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। क्लियर है? तो ये था तुम्हारा जी मैम। नीट के PYQs, तुम देख ही सकते हो कितना इजी था, ठीक है। अपन ने तो इससे बहुत बड़े बड़े